जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार 16वीं अध्याय और उसका 13वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पिछले 4 दिनों से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे। जल्दी से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, पवित्र आत्मा हमको बातों को स्मरण दिलाता है, पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देगा। और आज इस आयत में पहले 2 लाइन की तरफ हमारे ध्यान को हम ले जाएंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा का दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया है और वो है सत्य का आत्मा। और सत्य का आत्मा जब हमारे साथ रहेगा तब सब सत्य का मार्ग हमें बताएगा। देखिए, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये यीशु मसीह का एक स्वभाव है कि सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह का ये स्वभाव भी नहीं बदलेगा। और क्योंकि यीशु सत्य है, यीशु मसीह यही चाहता है कि उनके बच्चे सच्चाई में चले। देखिए, भजन संहिता 15वीं अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, पहली आयत में लिखा है, तेरे तंबू में कौन रहेगा। दूसरी आयत में लिखा है, जो खराई से चलेगा, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। कौन है जो परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता को रख सकता है? कौन है जो प्रभु का उपस्थिति को अनुभव कर सकता है? वो वही है जो खराई से चलेगा और हृदय से सच बोलेगा। अब ये सत्य हमें सिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए सत्य का आत्मा हमारे साथ है, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यहाँ पे लिखा है, सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हमें बताएगा कि ये है सत्य, हमें इसी में चलना है। देखिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कभी भी एक इंसान के ऊपर हावी नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं करता है। वो तो दुष्ट आत्मा का काम है। हमने देखा होगा, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग, वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। उनका जीवन बहुत एक दयनीय परिस्थिति में आ पहुंचता है, क्योंकि वो लोग जो चाहते वो नहीं कर सकते। दुष्ट आत्मा उनके ऊपर हावी हो जाता है और जबरदस्ती कुछ ना कुछ करता है। लेकिन पवित्र आत्मा वैसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है, पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, ये है सत्य। और जब पवित्र आत्मा बताएगा, हमारे पास वो चॉइस है, या तो हम उस बात को माने और उसी में चले, या तो उस बात को हम इग्नोर करें। हो नहीं पाए। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम पवित्र आत्मा की बात को सुनेंगे, मानेंगे और उसी के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और कौन है जो हमें सत्य बताएगा? पवित्र आत्मा हमें सत्य बताएगा और फिर हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें आजाद कर देगा। किससे आजाद कर देगा? हमारे मन के गलत वहम से, शैतानी ताकतों से, शैतानी एक हमला से, सारी बातों से हमें बचाएगा। हम जानते हैं शैतान कैसे हव्वा को धोखा दिया, है ना। सत्य को मरोड़कर हव्वा के पास रखा और हव्वा उसमें फंस गई। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे और मानेंगे, तब हम शैतान के धोखे में नहीं फंसेंगे। सत्य का मार्ग पवित्र आत्मा हमें बताएगा। पवित्र आत्मा हमें बताएगा क्या है झूठा शिक्षा, वचन को मरोड़कर कैसे लोग सामने लेकर आते हैं, कौन है झूठे उपदेशक, कौन कौन से अंधविश्वास पर हम मान रहे हैं या चल रहे हैं, बाइबल से हम लोग कहाँ हट रहे हैं, बाइबल में कैसे आगे हमें बढ़ना है, वचनों के अनुसार कैसे चलना। ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें बताएगा। मेरे प्रियो,
क्या आज हम प्रभु से बोल सकते हैं, हाँ परमेश्वर आप मुझे सत्य का मार्ग बताइए, मैं उसी में चलूंगा या उसी में चलूंगी? क्या इस प्रकार का एक समर्पण आप लोगे तो जरूर आपका जीवन आशीषमय होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें सत्य का मार्ग बताएंगे। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह हम पर करना कि सत्य का मार्ग को जानकर उसी में हम चले। प्रभु झूठे शिक्षाओं या झूठे उपदेशकों के पीछे हम ना चले, लेकिन आप ही के मार्ग में हम चले। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह कर 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 हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, ये वचन सुनने वाले हर एक जन इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, आपके नाम की महिमा इनके जीवन के द्वारा होने पाए कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।